नमस्कार दोस्तों। एक्सचेंजों को आजकल क्या हुआ है, कुछ ना कुछ इंडिया में एक नया ही चल रहा है। अब मुद्रेक्स ने आपका जो है एक मेल भेजना शुरू किया है सबको कि हम आपका जो है क्रिप्टो विड्रॉल उसको होल्ड कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, डिसेबल कर रहे हैं। क्यों आखिर ये सब हो क्या रहा है, चलिए इस पर बात करेंगे। वजीरेक्स आप देख ही रहे हैं, आपके सवाल भी आ रहे हैं दबा के कि क्या हो रहा है सर, क्या मिलेगा कि पैसा नहीं मिलेगा। सबका यही सवाल होता है। बायबिट का ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि बायबिट ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये हम आपको अपडेट कल ही दे चुके हैं, लोगों ने आज बताया, लेकिन हम आपको कल ही सारा अपडेट दे चुके थे। और बीटीसी में क्या चल रहा है ये भी आपको इसी वीडियो में क्लियर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें। पहले मुद्रेक्स को ले लेते हैं। आखिर मुद्रेक्स में क्या, देखिए अभी तक तो हमने बायबिट का देखा, वजीरेक्स का देखा, लेकिन आज मुद्रेक्स का एक मेल आया और उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपका जो है क्रिप्टो विड्रॉल को डिसेबल किया जा रहा है। पहले ही भाई इंडियन एक्सचेंजों से पहले ही परेशान है। इस मुद्रेक्स ने भी बहुत लंबी लंबी जो है फेंक रखी है वैसे तो, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज जब लंबी लंबी फेंकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ नजर आने लगता है। तो इसने अपने आप को इतना बड़ा चढ़ा के बताया हुआ है कि भाई बस पूछो मत। अब जो लोग यूज कर रहे होंगे वो खैर बता सकते हैं, मैं यूज नहीं करता हूँ इसको, अभी देखूंगा बाद में, अभी इसके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। लेकिन आज इसका जब मेल आ गया तो वैसे ही जो इच्छा थी अब वो भी नहीं है, क्योंकि जब क्रिप्टो विड्रॉल नहीं हो सकता तो किसी भी ऐसे इनका यूज करके करना क्या है भाई। केवल हम डिपॉजिट कर दें, आईएनआर में कितना करेंगे भाई। हमको क्रिप्टो विड्रॉल मैन होता है और वो नहीं मिलेगा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। कल को मान लीजिए कोई किसी टोकन के साथ कोई ऊंच नीच होती है, कोई हमें व्हाट्सएप में टोकन हटाना है, हम विड्रॉल नहीं कर सकते, यानी कि काम खत्म। ऊंचे नीचे रेट पर हमें वहीं बेचना पड़ेगा, बिकेगा नहीं बिकेगा ये भी कुछ पता नहीं। तो भाई आप मुद्रेक्स को यूज करते हैं तो एक बार इसको अपना मेल जरूर चेक करें, और नहीं तो आप मुद्रेक्स की साइट पर जाके देखें भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया, पूछें जरूर। ठीक है, ये अपडेट है आपका मुद्रेक्स का। हाँ, लेकिन इसका मुद्रेक्स का बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसका प्रचार भी अच्छा खासा किया हुआ है। बाद में अगर कोई ऊंच नीच होगी ना तो फिर आगे बोलेंगे हमने कभी इसके बारे में बात नहीं की। लेकिन मुद्रेक्स का बहुत सारे लोग जो है इसका प्रचार दबा के कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब है, मैं खराब शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा सा शंका पैदा होती है कि भाई हमारा क्रिप्टो है, हमें कहाँ ले जाना भाई, इसको क्यों नहीं आप दे रहे, हमें तो वो सहूलियत दो भाई, यही तो मेन है क्रिप्टो में, और वही चीज आप डिसेबल कर रहे हो। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। मैं अभी भी आपसे यही कह रहा हूं कि भाई देखिए, प्रचार करना, प्रमोशन करना एक अलग बात है, लेकिन हकीकत में क्या है वो एक अलग चीज है। वजीरेक्स पे देख लीजिए इसके बारे में क्या चल रहा है, कल इसके डिटेल में मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। और भाई देखो, वो मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा कि जो दूसरों की लायबिलिटी है ना, उनको वो साइड कर रहा है आपके फंड से, कैसे भी करके उन सबसे पीछा छुड़ा ले। क्यों? उनको ये पता है वजीरेक्स की टीम को कि ये लोग तो सिंगापुर आके भी केस लड़ लेंगे, और कहीं भी जाएंगे वहां भी जाके केस लड़ लेंगे। तो आपके ही पैसे को निकाल कर उनको देके, यानी कि अपनी एक तरह से जिम्मेदारी खत्म कर रहा है। अब जो है कॉइन स्विच के सीईओ से पूछा तो उन्होंने कहा भाई हमारी जो चीज़ है हम तो हम मांगेंगे, हमको तो चाहिए हमारी चीज़, भाई हम कैसे दे सकते हैं ऐसे। तो भाई वो अच्छी बात है कि भाई एक तरह से वजीरेक्स ने उनका तो चलो दे दिया, लेकिन यूजर का किया। तो उन्होंने भी एक चीज़ बहुत स्पष्ट बोली कि भाई यूजर को ही कुछ करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि इंडिया में कोई रूल्स रेगुलेशंस तो है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता कि इंडियन यूजर सड़क पे आके कुछ हंगामा कर सके। क्यों? अगर सड़क पे आके कुछ करेगा तो पता है कि उल्टा उसी को लेने देने पड़ जाएंगे। भाई आप बताओ पहले आपने क्या क्या किया, पहले आप अपना हिसाब किताब दो। इसलिए इंडियन यूजर चाह के भी जो है कोई ऐसा दबाव सरकार पर नहीं बना सकता, किसी भी तरह का नहीं बना सकता। आपके सामने केवल एक ही रास्ता है और वो है कोर्ट का, कि आप भाई इस तरीके से कोर्ट जाएं और इंडिया में ही घसीट के निश्चल सिटी को लाया जाए, तब जाके कुछ हो सकता है। अब मेन चीज क्या है कि यहां से किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, केवल ट्विटर पर ट्वीट चल रहा है कि मेरे भाई इससे पैसा नहीं मिलेगा। बहुतों को बुरा लगेगा, बहुत कहेंगे अरे आप तो चाहते नहीं कि पैसा मिले। भाई मैं तो चाहता हूं, मैं तो जब इसको छोड़ रहा था तब भी मैंने बोला था भाई इसको ज्यादा लोग यूज मत करो। जब मैंने नहीं इसको यूज किया तो फिर आप समझ सकते हो भाई मैं भी तो यूज कर सकता था ना, लेकिन थोड़ा सा आपको अलर्ट तो रहना पड़ेगा। तो भाई आपके क्या, आप एक ही चाह रहा है कि या तो एक कोई संगठन ऐसा बना लो जहां पर इस टाइप के लोग जो फंसे हुए हैं वो एक कोर्ट केस का कोई सहारा ले सके, तभी कुछ हो सकता है। अब आप ये कहो कि आप मुझे कमेंट करो, मैं किसी और को कमेंट करूं, तो ये कमेंट चलता रहेगा, बाकी पैसा वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब कोई स्विच का सीईओ कह रहा है इस चीज को कि भाई इंडियन यूजर को ही कुछ करना पड़ेगा तभी पैसा मिलने की उम्मीद है, तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इंडिया में जो एक्सचेंज रनिंग है, जो चल रहा है, वही बंदा कह रहा है कि आपको ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर बहुत बड़ी बात कह दी। अब समझदार के लिए सारा काफी है।
आते हैं बाईबिट करके। बाईबिट में क्या थे कि बाईबिट ने तो जो था जैसा था वो मैंने आपको कल के वीडियो में बहुत स्पष्ट बता दिया, तो इसलिए आप पहले तो उसको देख लीजिए। दूसरी बात, क्या इसका कोई ऑप्शन हो सकता है? किसी भी एक्सचेंज का कोई ऑप्शन नहीं होता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको यूज करना चाहते हैं, आपकी पहुंच में कौन सा एक्सचेंज है। अभी मैं आपको मान लीजिए कोई ऐसा एक्सचेंज बता दूं जो इंडिया में रनिंग ही नहीं है, तो उसका फायदा क्या है? मैंने कहा ना किसी का कोई ऑप्शन नहीं होता। मैं बताने को बाइनेंस बता देता हूं आपको, कुकॉइन बता देता हूं, क्रैकन बता देता हूं, कॉइनबेस बता देता हूं, लेकिन बहुत सारे तो यहां चलते ही नहीं, तो उसका फायदा क्या हुआ? तो इसलिए पहले तो आप ये देखिए कि आप किसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं और कौन सा एक्सचेंज आपकी पहुंच में है। मैंने हमेशा से आपको बोला कि किसी एक्सचेंज की कोई गारंटी नहीं है, दुनिया में कोई सा एक्सचेंज सेफ नहीं है, केवल यूज करने के ऊपर है कि आप यूज कीजिए। जब तक चल रहा है तब तक बहुत अच्छा, जिस दिन डूब गया उसी दिन सबसे ज्यादा खराब। तो भाई ये चीज आप समझ लीजिए बहुत स्पष्ट, क्योंकि आप एक ही सवाल पूछ रहे हैं, सर कोई अच्छा एक्सचेंज बता दो। भाई मैंने कहा ना बाइनेंस भी अच्छा नहीं है। जब एम्प्टी गॉक्स जैसे पुराने एक्सचेंज डूब गए जो आज की डेट में रिफंड कर रहे हैं, तो ऐसे ही बाइनेंस भी है, न मालूम कब क्या हो जाए, क्या पता है। तो भाई ये किसी की कोई गारंटी नहीं कि यही वाला एक्सचेंज अच्छा है आप इसको यूज कर लो। तो मैंने कहा ना कि आप केवल ट्रेडिंग के लिए जो भी रखते हैं माल वो एक्सचेंज पर रखिए, बाकी अपना वॉलेट में रखिए। वॉलेट में है तो आप दुनिया में किसी भी एक्सचेंज को यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? आपका फंड आपके पास है, आपकी की आपके पास है, आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो उसको। लेकिन अगर एक्सचेंज पर है और एक्सचेंज डूब गया तो वजीर एक्स आपके सामने है। तो ये कहानी है भाई। तो आप जब तक किसी भी एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं तब तक वो अच्छा है, जिस दिन वो डूबा उस दिन वो सबसे ज्यादा खराब। अब कहने को देखिए ठीक है बाइबिट बंद हुआ है, लेकिन एफआईयू रजिस्ट्रेशन के साथ वापस आएगा। अभी एमईएक्सी चल रहा है, बिट गेट चल रहा है, आप इनको यूज कर सकते हो, लेकिन वीपीएन से आप करना पड़ेगा, या जिनके पास पुराना डाउनलोड है वो लोग यूज कर सकते। नया तो आपको वो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं, पहले से इंडिया ने यहां से हटाया हुआ है। तो बचे इंडियन के एक्सचेंज, तो इंडियन एक्सचेंज का देख लिया। आज मैंने मुद्रेक्स का ही आपको बता दिया कि उसने क्रिप्टो विड्रॉल को डिसेबल कर दिया। तो भाई ये कुछ हाल है एक्सचेंजों का। तो मेरा सीधा सा हिसाब एक ही है, आपको जो बताना चाह रहा हूं कि आप ऐसे एक्सचेंज को यूज कीजिए जो आपकी पहुंच में है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। फंड उतना ही रखिए जितना आपको जरूरत है, बाकी आप अपने मेटा मास्क पर, ट्रस्ट वॉलेट पर कहीं भी रख लीजिए। वहां से केवल आपको थोड़ा ट्रांसफर फीस लगती है और केवल वही बचाने के लिए आप अपना लाखों का फंड गवा देते हो। क्यों? क्यों? वहां से ट्रांसफर फीस लगेगी साहब। आप ये नहीं देख रहे कि एक्सचेंज डूबा तो सब ले जाएगा, केवल आप वो अपने $2-4 बचाने के लिए आप लाखों गवाने को तैयार हो। ये क्या है? लालच है। तो भाई इससे थोड़ा सा बाहर निकलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भाई ऐसा कोई दुनिया में सेफ एक्सचेंज नहीं है जिसे आप ये कहो कि यही वाला अच्छा है। मैं 5-6 एक्सचेंजों को यूज करता हूं। क्यों करता हूं? इसीलिए करता हूं। और मैं 10-12 एक्सचेंजों का नाम बता चुका हूं मैं कौन कौन से करता हूं। जो नहीं चल रहा उसे छोड़ देता हूं, जरूरत क्या है? मैंने बाइबिट छोड़ दिया कल। भाई बाइबिट के साथ मैंने कोई फेवरेट थोड़ी डाल रखे कि मैं बाइबिट को यूज करूंगा। मैंने कल ही छोड़ दिया, कल जो फंड था इधर उधर कर दिया, बात खत्म हो गई। 12 तारीख के बाद देखेंगे इसमें क्या है क्या नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, दोबारा से लॉग इन कर लेंगे। हमने डिलीट नहीं किया, अपना फंड हटा दिया वहां से। तो भाई यही है, आप भी ऐसा ही करो। आप 10-12 एक्सचेंजों को यूज करो। मैं तो ये कहता हूं थोड़ा थोड़ा हर एक पे कर लो। जो लगे कि ये खराब, वहां से हटाओ दूसरी का आ जाओ, लगे ये खराब उसको हटाओ वहां से दूसरी का आ जाओ। मेन फंड अपना जो है किसी एक वॉलेट पे रखो जिसको किसी के साथ अटैच करना नहीं है। कभी आप पता चले ये जो फर्जी एयर ड्रॉप आजकल चल रहे हैं इनके साथ अपना मेन वॉलेट कनेक्ट कर दो, ऐसा कभी मत करना। उस वॉलेट को तो कनेक्ट कभी किसी के साथ करना ही नहीं है जो आपका मेन वॉलेट है। तो ये कुछ है एक्सचेंजों का हाल। बाकी भाई आप खुद समझदार है, तो बहुत दिन हो गए आपको क्रिप्टो में, तो आपको ये चीजें शायद अब पता होनी चाहिए। अब आते हैं मार्केट में। तो मार्केट में देखिए अभी भी वही 94,000 और 95,000 बस यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा वॉल्यूम जनरेट हो जाए, लेकिन अभी जो कैंडल बन रही हैं वो आप देख सकते हैं वॉल्यूम ज़्यादा है नहीं, मरा था वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम होता तो आपको एक अच्छा एक उछाल मिल सकता था, लेकिन वो तो मैं कहीं भी नहीं देखा। इसलिए मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ है भी नहीं बताने के लिए। कल एक चीज़ जरूर हुई थी, अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो 14 कैंडल कंटिन्यूस ग्रीन 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 मिली थी, कंटिन्यूस 14 कैंडल। तो थोड़ा लगा था कि शायद सब कुछ मोमेंटम ठीक बन रहा है, लेकिन ये केवल फंसाने का तरीका था। उसके बाद देखा धड़ाम से मार्केट नीचे आया। तो ऐसा भी होता है कि 14 कैंडल ग्रीन बनने के बाद और धड़ाम से नीचे, आप गिनती कर सकते हैं 14 कैंडल है हावरली में। तो इसलिए मार्केट अभी भरोसे वाला नहीं है। अभी थोड़ा सा इसको ऐसे ही चलने दीजिए, क्योंकि फिर एंड ग्रीड इंडेक्स आपको बहुत इंडिकेशन क्लियर दे रहा है कि 45, 48, 45, 48। यहाँ इससे समझ जाइए कि कोई मार्केट में भी उतनी पॉजिटिविटी है ही नहीं।
15 तारीख के बाद थोड़ी सी देखते हैं क्या सीन क्रिएट होता है, क्योंकि उधर 20 तारीख फिर बहुत नज़दीक होगा, तो शायद उस टाइम एक अच्छा उछाल देखने को मिले। लेकिन सब अभी कयास ही लगा सकते हैं, हकीकत क्या होगी ये वक्त के साथ साथ चलते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।